पर कश्मीर डे पर पाकिस्तान के दिखावे की खुली पोल। दियामर ग्रेजुएट अलायंस के बैनर तले पाकिस्तान के शहरों तक पहुंचा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एहतजाज का दायरा। और जम्मू कश्मीर में वैक्सीन ड्राइव के दूसरे मरहले का आगाज। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने कश्मीर में अमन और अवाम को मुतासर कर रखा है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो लगातार खून खराबे को अंजाम देकर मसले को उलझाता आया है, जंग का माहौल बनाता आया है। उसके इस अमल से खुद पाकिस्तानी अवाम भी परेशान रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज्यादातर ताकत एक खित्ते के गैर आईनी इल्हाक करने के लिए आजमा रहा है, जबकि उसके खुद के अवाम की जरूरतें हुक्मरानों के इरादों के बरक्स है। पाकिस्तानी हुक्मरान के ख्वाब और वहाँ के अवाम की ज़रूरियात के बीच की खाई उस वक्त और भी वाज़ेह हो जाती है जब पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाने का ढोंग कर रहा होता है और इसके लिए किराए पर भीड़ इकट्ठा की जाती है, जिन्हें पता ही नहीं होता कि कश्मीर डे क्या है और वो यहाँ क्यों आए हैं। आज के दिन की मुझे अहमियत बताइएगा। 5 फरवरी की हमारे लोन साहब से सवाल क्या हुआ था आज के दिन? सर 5 फरवरी जो है हमारा यूम आज़ादी का दिन है। इस दिन हम जो है बाहर यौम आज़ादी जी हम बाहर निकलते हैं। मनाते क्यों और कब से मना रहे हैं? इस दिन की अहमियत क्या है? ये तो नहीं पता। देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी लीडरान किराए की भीड़ बटोर कर कश्मीरियों से झूठी हमदर्दी और यकजहती का दिखावा कर रहे हैं, और ऐसा हर साल होता आया है। बहरहाल कश्मीर डे के नाम पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के ड्रामे पर देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसके जबरन कब्जे वाले कश्मीरी अवाम में बढ़ते गम और गुस्से के गुबार के। मौका था पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर साल 5 फरवरी को किए जाने वाले कश्मीरियों के तई यकजहती के ढोंग यानी सॉलिडारिटी डे का। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों और ज़िला वतन कश्मीरी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने का दिखावा करते हैं, और इस दिखावे के पीछे पाकिस्तानी हुक्मरान की घिनौनी साजिशें और मनसूबाबंदी कार फरमा हैं। अब हर साल पाकिस्तान 5 फरवरी को सॉलिडारिटी डे विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से एक जो सियासी स्टंट है, जो जिसको आप कह सकते हैं शोशा है सियासी, इन्होंने छोड़ा हुआ है। कश्मीर सॉलिडारिटी डे का दिखावा करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने इस खित्ते में जुल्म और ज्यादतियों की बदतरीन मिसालें कायम की हुई हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत के खिलाफ जिस सियासी रहनुमा या कारकुन ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया या फिर उन्हें जेलों में कैद करके उनके जुबान पर ताले लगा दिए गए। तनवीर अहमद ऐसी ही सियासी कारकुन और आज़ाद सहाफ़ी हैं जिन्हें डडियाल में वाक़ई शहीद चौक से पाकिस्तानी परचम हटाने के लिए कई महीनों से जेल में बंद रखा गया है। यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर में किसी भी गैर रियासती का झंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तनवीर अहमद ने हक की बात की है, उनका झंडा उखाड़ के फेंका है। अब हम तमाम एजेंसी को ये बता देना चाहते हैं कि तनवीर अहमद को फौरी रिहा किया जाए और तमाम गैर रियासती झंडे तमाम पूरी जम्मू कश्मीर से उतार दिए जाए। जो पाकिस्तानी हुकूमत और फौज अपने ही लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां कर रही हों, उनसे कोई दीगर कौम बेहतरी की तवक्को कैसे कर सकती है? वैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग हुकूमत की गासिबाना पॉलिसियों से बेइंतहा नाराज हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान और तमाम जमातें यहाँ कश्मीरियों के लिए रैलियां निकाल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, लेकिन इनका आपसी मकसद एक दूसरे को नीचा दिखाना था। ये यकजहती का ड्रामा बम और इमरान खान और उसके मुखालिफ
मुखालफिन की एक दूसरे पर जो यलगार थी ये ज्यादा थी। मुजफ्फराबाद से इमरान खान को मुखातब करके उसको बुरा भला कहा गया और यहाँ कोटली से मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को मुखातब करके उसको बुरा भला कहा गया। बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले और इन जलसों के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने वाले लीडरान से कोई पूछे कि जिस कश्मीर को आपने आजाद कश्मीर का नाम दिया है, वहां आखिर क्यों लोगों को गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पाकिस्तानी हुक्मरान इस खित्ते के कुदरती वसाइल की लूट खसोट गुज़िश्ता 73 बरसों से करते आ रहे हैं। ऐसे में जलसों के नाम पर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश उनके असल मुद्दों से तवज्जो हटाने की एक साजिश नहीं तो और क्या है। आज इस सिलसिले में दो बड़ी मंडियां जो है वो लगाई गई। एक मंडी कोटली में लगाई गई और एक मंडी जो है मुजफ्फराबाद में लगाई गई, जहां पर महंगे महंगे घोड़े जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त का कारोबार सारा दिन सरगर्म रहा। यहाँ पर इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के व्यापारी आए इस्लामाबाद से और उन्होंने आजाद कश्मीर पर से घोड़ों को बुलाकर उनके रेट लगाए, उनकी कीमतें लगाई। इन घोड़ों के हर काफिले ने जो है वो ये साबित करने की कोशिश की कि वो इमरान खान का ज्यादा वफादार है, वो इस नीली लंगड़ी कुर्सी का और इस 2 नंबर टिकट का ज्यादा हकदार है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने जबरन कब्जे वाले नाम निहाद आजाद कश्मीर में लोगों को न सिर्फ इंसानी हुकूक बल्कि बुनियादी जरूरियात तक से महरूम रखा हुआ है। लेकिन जलसे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले मकामी वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने इसके बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहा। न ही उन्होंने और न ही खुद को मुल्क की बेटी बताने वाली मरियम नवाज ने ये बताया कि आखिर क्यों यहाँ बिजली की लोड शेडिंग रोज का मामूल है, क्यों बुनियादी ढांचे की हालत बेहद खराब है, क्यों तिब्बी शोबे को खुद ही इलाज की जरूरत है, क्यों तालीम के मौके नहीं हैं, क्यों लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं मिलती। जब तक इन सवालों के ईमानदाराना जवाब नहीं मिल जाते तब तक ऐसी कोई भी रैली बेमानी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वाकई हर साल होने वाला पाकिस्तान का ड्रामा एक रस्म अदायगी भर है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ भी कोविशील्ड के 4000 डोजेस के साथ कोरोना वैक्सीन ड्राइव के पहले मरहले की शुरुआत हुई, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हालिया दिनों वैक्सीन ड्राइव के दूसरे मरहले का आगाज किया गया, जिसमें श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में आईजीपी कश्मीर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस पहल के साथ ही हिफाजती अमले और सिविक इंतजामिया के अफसरान व अहलकारों की वैक्सीनेशन का काम जारी है। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वबा के खिलाफ पूरे मुल्क की लड़ाई एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन ड्राइव का आगाज वजीर आजम की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन ड्राइव के पहले मरहले में तकरीबन 1.5 लाख कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, नर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, जिसकी कामयाबी के बाद अब इंतजामिया की जानिब से दूसरे मरहले के तहत श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल सेंटर में हिफाजती अमले के जवानों को वैक्सीन लगाने का आगाज हुआ। कोविड के जो वॉरियर है जिसमें पहला फेज में मेडिकल्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया गया, आज सेकेंड फेज में जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू ऑफिसर है, एसएमसी के हैं, पैरामेडिक के हैं और पैरामिलिट्री के हैं, चाहे आर्मी के हैं, उनको दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट साइड से बहुत ही स्टेप है, जिसे आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर हारून साहब नोडल अफसर है, खुद यहाँ पर खड़े हैं। आज मैंने लिया और अपने जवानों से, अपने साथी कलीग पुलिस से करते रिक्वेस्ट करते कि बिना किसी डाउट का लें, बहुत सेफ है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन पर डटे जवानों का हौसला बुलंद करने के लिहाज से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ड्राइव में न सिर्फ आगे आकर कोविशील्ड का डोज लिया,
बल्कि साथी अफसरान और अहलकारों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव में शिरकत करने की तरगीब दी। साथ ही इन्होंने लोगों के बीच दवाई के असर को लेकर उठ रही तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज किया। इनके साथ ही जम्मू कश्मीर के इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर काजी हारून ने भी तमाम मेडिकल चेकअप के बाद वैक्सीन लगवाई और आम आवाम तक ये पैगाम दिया कि कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन काफी असरदार है और पूरी तरह से महफूज है। अभी तक अराउंड 30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स कवर किए, जो बिल्कुल ठीक है। हर एक जोन में वर्कर है, जो हमारे वर्कर है बिल्कुल ठीक है। हमारे टॉप ब्रॉस CMOs ने, डायरेक्टर्स ने, सब ने लगाया है, तो बिल्कुल वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन हम लगा रहे हैं, ये अमल चलता रहेगा। अभी आज हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स का खोला हुआ है, जिसमें कि आपने देखा पुलिस के बड़े बड़े एहलकार हैं, उन्हें लगाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SSPs हैं पूरे J&K में जो लगा रहे हैं। तो इससे ऑब्वियसली हमारे जवानों में भी ये मैसेज जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स में जाएगा और आम पॉपुलेशन में जाएगा कि वैक्सीन सेफ है और लगाना चाहिए। मुआशरे के हर शख्स को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल स्टाफ और हिफाजती अमले के एहलकार जैसे जिम्मेदार लोग अहम किरदार अदा करते आए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन से लेकर मौजूदा वक्त तक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और एहलकार भी दिन रात कार फरमा रहे, इसलिए इन्हें वैक्सीन के लिए तरजीह दी जा रही है। वैसे भी पब्लिक डीलिंग के लिहाज से तमाम हिफाजती अमले के लोगों को वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस से बचाव बेहद जरूरी है। पुलिस चूँकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, तो कोई भी इंसिडेंट हो, नॉर्मल कोई डिजास्टर हो कि क्राइम हो, कहीं आग लग जाएगा, कहीं चोरी है, तो पुलिस को पहले जाना पड़ता है। एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस सेफ रहेगा तो पब्लिक भी सेफ रहेगा। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि पुलिस को अपना एक पार्ट पार्सल सोसाइटी का समझ के उसको कॉर्पोरेट करें। जम्मू कश्मीर की कोरोना वैक्सीन ड्राइव में तकरीबन 28 लाख लोगों को फेज वाइज वैक्सीन देना तय किया गया है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, जो कि कोरोना के खिलाफ मेडिकल वालों और पुलिस के फ्रंटलाइन वर्कर्स की दिन रात कोशिशों का नतीजा है। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के इस इकदाम से जल्द ही कोरोना वबा का पूरे तौर पर खात्मा होना तय दिखाई दे रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में कहीं भी डैम तामीर हो तो वहां के लोगों को उसमें नौकरी के लिए पहले मौका दिया जाता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलग तरह की पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान पर जबरन कब्जा करने, शियाओं के कत्ले गारत और उनकी जमीनों को हथिया कर यहाँ की डेमोग्राफी में तब्दीली करने के बाद पाकिस्तान ऐसा ही जम्मू कश्मीर में करने के बारे में सोच रहा है। जमील मकसूद ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि इस तरह से पाकिस्तान झूठी सॉलिडेरिटी का दिखावा करके जम्मू कश्मीर को 1947 से अब तक पीछे की तरफ धकेलता आया है। पाकिस्तान को नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से फौरन निकल जाना चाहिए। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि बनिहाल काजीगुंड टनल समेत जम्मू श्रीनगर शाहरा का तामीराती काम अपने आखिरी मरहले तक पहुंच गया है और जल्द ही इसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तकरीबन 2100 करोड़ रुपए लागत वाले इस मंसूबे के सबब जम्मू के बनिहाल और जनूबी कश्मीर के काजीगुंड के दरमियान 16 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि पुराने श्रीनगर की 19 साला सोबिया अल्ताफ ने 5 बार गोल्ड मेडल्स जीतकर और नेशनल लेवल की एथलीट का दर्जा हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से फनकारों को बढ़ावा देने की सिमत में कैलीग्राफिक एग्जीबिशन कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जब से भाषा डैम बनाने की बात शुरू हुई है, तभी से ये पूरा प्रोजेक्ट तनाजे में घिरा रहा। कभी जबरन जमीन हथियाई गई, कभी मुआवजा नहीं मिला, कभी इसके बदले में जो जमीन मिली वो शहर के बाहर और बिल्कुल बंजर निकली।
जिसपे मकामी लोग काफी नाराज हुए। इसके अलावा भाषा डैम बनाने वाले इदारे वापडा पर बदउनवानी के गंभीर इल्जाम लगे। अवाम की हर रोज की बढ़ती नाराजगी देखकर हुकूमत और वापडा ने एक नया शिगुफा छेड़ा और वो था भाषा डैम के मुतासरीन को मुलाजमत दिए जाने का। लेकिन जब नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इन्हें बिल्कुल ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया गया। इस वजह से मकामी अवाम दियामर ग्रेजुएट अलायंस के बैनर तले कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज का इदारा बढ़कर पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच चुका है। यहाँ पर खार को गुल और गुल को खार कहते हैं। अजब ये रस्म है चोरों को चौकीदार कहते हैं। अजब ये रस्म है चोरों को चौकीदार कहते हैं। ये हाकिम अपने जिन चमचों को बरखुरदार कहते हैं। ये हाकिम अपने जिन चमचों को बरखुरदार कहते हैं। ये मुजरिम है हमारे, हम इन्हें गद्दार कहते हैं। दियामर ग्रेजुएट अलायंस ने अपने एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया है। पहले दियामर में एहतजाज, फिर गिलगित में, और अब बारी आ चुकी है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची की। एक अदद नौकरी की चाहत अपने दिल में दबाए ये नौजवान दियामर के बाशिंदे हैं, जो कि भाषा डैम के लिए अपना घर, जमीन, बागीचे, कब्रिस्तान, सड़कें यानी सब कुछ गंवा चुके हैं। कुछ खुशकिस्मत लोगों को थोड़ा मुआवजा मिला तो वहीं बहुत को ये लॉलीपॉप दिया गया कि जब डैम के काम का आगाज होगा तो उन्हें मुलाजमत मिलेगी। लेकिन ये वादा भी 100% झूठा साबित हुआ। कितना बाजू है कातिल में। ये जो मसला अभी चल रहा है दियामर में, ये दियामर का मसला नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान की जमीन का मसला है। और जमीन किसी एक फर्द की नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की जमीन सारे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों की जमीन है। मगर जिस तरह से रियासत बार बार एग्रीमेंट साइन करती है हमारे साथ और उस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा देती है, इन अनपढ़ गवार जाहिल लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। जब आपने एग्रीमेंट कर लिया है, आप उस एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते किसी हाल में। नौकरी के लिए धक्के खाना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक रिवाज बन चुका है। इसके पहले ये लोग जमीनों के मुआवजे और दूसरी जगह पर जमीन या फ्लैट्स के कागज हासिल करने के लिए भी बहुत वक्त तक एड़ियां रगड़ चुके हैं। इसलिए अपने पहले के तजुर्बे की बिना पर इन्हें मालूम है कि इतनी आसानी से यहाँ मामला हल नहीं होते। हुकूमत के अलावा इनकी नाराजगी वापडा नामी इदारे से भी है, जिसके जिम्मे यहाँ मुलाजमत का जिम्मा है। वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मक्कारी का आलम देखिए कि जब इसने नौकरियों की तकरूरी का इश्तिहार जारी किया तो मकामी लोगों के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं रखी गई। जब तक जनता तंग रहेगी, वहाँ पे 80% नहीं 90% जो है ना डाउन कंट्री से लोगों को लाया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो है ना इस वक्त बेरोजगार फिर रहे हैं, जिसका नतीजा आज क्लास में इतना बड़ा मजमुआ इज्तिमा या तो तबलीगी इज्तिमा पे होता है या फिर आज हुआ है। तो जब ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाती हैं तो आ जाते हैं। हमने फिर भी दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी बसने वाले गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान आज दियामर ग्रेजुएट अलायंस का दामन थाम चुके हैं। चाहे उनका ताल्लुक भले ही दियामर से न होकर किसी और अजला से हो, लेकिन फिर भी ये लोग अपने हामियों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे एहतजाज में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक वाजिब सवाल फिर से उठ रहा है जो बहुत दिनों तक अंधियारे की गर्त में कहीं खो सा गया था, और वो सवाल है कि जब भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान की जमीन पर तामीर हो रहा है तो भला उसकी रॉयल्टी इस खित्ते को क्यों नहीं मिलेगी? अब हमारा डिमांड बढ़ गया है। अब हमने डैम की रॉयल्टी की बात कर दी है। अब हमने डैम की रॉयल्टी की बात कर दी है, क्योंकि ये डैम बना रहा है न गिलगित के लिए बना रहा है, न करजू के लिए बना रहा है,
न चिलैसियों के लिए बना रहा है। ये डैम अगर आज बन रही है तो ये डैम पाकिस्तान के लिए बन रहा है। ये डैम अगर बन रही है तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के खात्मे के लिए बन रहे हैं। ये डैम अगर बन रही है तो पाकिस्तान के बंजर जमीनों को आबादकारी के लिए बना रहा है। भाषा डैम तो अभी बना भी नहीं है, लेकिन उसके बनने की सजा तो अभी से दियामर वाले भुगत रहे हैं। लेकिन जब इससे मिलने वाले फायदों का जिक्र होगा तो उसके लिए पाकिस्तान के सूबों को नवाजा जाएगा। मसलन इसकी रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएगी, क्योंकि डैम का एक छोटा सा हिस्सा खैबर में तामीर होगा। इसी तरह जो बिजली बनेगी वो पंजाब सूबे को दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से पंजाब में बिजली की खपत सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में मकामी अवाम का नाराज होना तो बनता है, भले ही पाकिस्तान को इनकी नाराजगी की परवाह न हो, लेकिन कम से कम अपने गुस्से का गुबार सड़कों पर एहतजाज करते हुए तो निकाल ही सकते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि पाकिस्तान के या गिलगित के या दीगर इलाके जो जितने भी बाशिंदे लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, पूरे गिलगिस्तान का मामला है। और ये हमारे पर फर्ज बनता है कि हम जितने भी उनके मामला जायज़ है उनके हम साथ हैं और इज्जत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करो और जब उल्लू सीधा हो जाए तो उनसे किनारा कर लो। याद करिए मीरपुर में 60 की दहाई में मंगला डैम की तामीर के वक्त क्या हुआ था। उसके बाद डैम की तोसी के वक्त भी झूठे वायदों की झड़ी सी लग गई थी। और फिर मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त तो पूरे खित्ते को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के वायदे किए गए थे। लेकिन ये सब पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह नकली साबित हुए। इसीलिए ये नौजवान सारे वायदे लिखित में चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रंग बदलने में पाकिस्तानी हुक्मरान गिरगिट से भी ज्यादा होशियार हैं। चलो जाएगी जुल्म की राह, चलो आओ हमारे साथ, चलो जीबी वालों साथ, चलो आओ हमारे साथ। पाकिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से कायम तरक्की और खुशहाली के माहौल की वजह से मकामी नौजवान व ख्वातीन को अपनी काबिलियत और सलाहियत दिखाने के बेहतरीन मौके हासिल हो रहे हैं। मौजूदा वक्त की ख्वातीन न सिर्फ मर्दों के साथ साथ चल रही हैं, बल्कि कौमी और बैरूनी ममालिक में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं, जिसकी मिसाल कैप्टन शिवानी मनहास ने नॉर्थ पोल के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाते हुए पेश की। एयर इंडिया की 4 ख्वातीन पायलटों के अमले में शामिल शिवानी ने सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलुरु तक की हवाई दूरी को 17 घंटों में पूरा किया। तारीख रकम करने वाले कारनामे से शिवानी बेहद उत्साहित है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ सफरनामा रहा। एयर इंडिया के तैयारे ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हाल ही में परवाज भरी और अटलांटिक रूट पर नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए बंगलुरु के कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। अमूमन इतने लंबे रूट पर एयरलाइंस कंपनियां अपने तजुर्बेकार पायलटों को भेजती हैं, लेकिन इस हैरतंगेज कारनामे को अंजाम दिया एयर इंडिया की 4 ख्वातीन पायलट्स ने। ये अपने आप में काबिले फख्र मिसाल और पूरी ख्वातीन बिरादरी के लिए मसले राह है। बुलंद हौसले और जांबाजी की नई तारीख रकम करने वाली भारत की इन 4 ख्वातीन पायलट्स में जम्मू कश्मीर की कैप्टन शिवानी मनहास भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। कैप्टन जोया के साथ मैंने अपनी पहली फ़्लाइट की है एयर इंडिया में। सो हम करते एक दूसरे के साथ फ़्लाइट्स, बट बिकॉज ये इनाग्रेशन फ़्लाइट थी, बहुत सारी लॉट ऑफ आइज़ वर ऑन अस, वी न्यू कि हम कोई भी एयर का स्कोप नहीं छोड़ सकते। तो वो तो किसी भी स्पेशल फ़्लाइट में आई थिंक थोड़ा सा एडेड प्रेशर होता है टू परफॉर्म बेटर। एयर इंडिया की फीमेल पायलट्स को मिली इस कामयाबी पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट के जरिए भरपूर हौसला अफजाई की।
सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अपनी रिहाइश पर फोटो खिंचवाकर इनका हौसला बढ़ाया। इस टीम में कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पी थानमाई, कैप्टन आकांक्षा सोनावरे और जम्मू की कैप्टन शिवानी मनहास चुनी गई थीं। ये चैलेंजिंग हवाई सफर शिवानी मनहास के लिए पेशेवर पायलट के ख्वाब को यकीन में तब्दील करने के मुतरादिफ रहा। काबिले गौर है कि पायलट ट्रेनिंग के दौरान शिवानी की देखरेख के लिए इनकी वालिदा भी साथ रहीं। अपने ड्रीम को अचीव करना जो चाहते हैं बच्चे, वो हमने कभी उनको रोका नहीं है। बचपन में तो नहीं, जब थोड़ी बड़ी हो गई, फ्लाइट में कभी आना जाना हुआ तो देखते थे, तो तब लगा था उसको कि पायलट बनना सबको ही लगता है, अच्छा लगता ही है। जम्मू शहर से एयर इंडिया की एस पायलट बनने तक के सफर में शिवानी मनहास की मेहनत और हर जोखिम का डटकर मुकाबला करने की सोच कार फरमा रही है। इसके अलावा शिवानी को अपने वालिदैन समेत पूरे खानदान का भी भरपूर ताउन मिला। शिवानी के वालिद का मानना है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को संवारने में हर तरह का सपोर्ट देना चाहिए, तभी वो शिवानी की तरह अव्वल मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बहुत प्राउड फील करते हैं, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं। जैसे लगता है ऐसे जो हमने काम शुरू किया था, ईश्वर ने उस पर हमें मदद की और बच्चे आज बड़े खुश हैं, हम भी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती की बहाली के साथ ही खुशहाली और तरक्की के नए नए रास्ते हमवार हो रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान और खवातीन भी भारत के दीगर हिस्सों की तरह मुख्तलिफ शोबों में अपना बेहतर मकाम बना रहे हैं। काबिले फक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर की खवातीन नामुमकिन समझे जाने वाले शोबों में बुलंदियां छू रही हैं। अब तो खवातीन ऑटो और बस चलाकर अपनी मुश्किलों को आमदनी के मौके में तब्दील कर रही हैं। आज की खवातीन मुआशरे की कदगन लगाने वाली सोच को पीछे छोड़ते हुए घर चलाने में मदद करके अपनी बराबरी की जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।